जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, साल की सबसे बड़ी एकादशी और सबसे चमत्कारिक देव उठनी एकादशी के बारे में बात कर रहे हैं। इसे 24 एकादशियों में सबसे उत्तम माना जाता है। इस दिन किए गए किसी भी उपाय का फल हमेशा अच्छा होता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की रात तुलसी माता के पौधे में एक गुप्त चीज बांध देना चाहिए। साथ ही इस दिन गाय माता को भी एक गुप्त चीज खिलाना जरूरी है। बताएंगे कि जो भी भक्त सच्चे दिल से और सच्चे मन से देव उठनी एकादशी के दिन ये एक गुप्त चीज कर लेते हैं तो उनके ऊपर खूब धन दौलत आती है, धन की बारिश होती है, सुख और समृद्धि मिलती है और हर मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, अगर आपने आज की वीडियो पूरी देख ली है तो मान लीजिए कि आपका दुर्भाग्य आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी भाई बहन माता बहन इस वीडियो को सच्चे दिल से मां लक्ष्मी के लिए पूरी निष्ठा से देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल वास्तु ज्ञान ज्योतिष को सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखते हैं। विष्णु कहते हैं कि अगर आप जय मां लक्ष्मी बोलते हैं तो आपके जीवन से सारे कष्ट, दुख, दर्द और राहु पितृदोष हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। दोस्तों, हम आपको धीरे धीरे सारी जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा मत देखें, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि देव उठनी एकादशी का दिन और शुभ मुहूर्त क्या है। फिर हम आपको सारी जानकारी देंगे और यह भी बताएंगे कि कौन सी खास चीज़ है जो हमें देव उठनी एकादशी के लस्सी माता के पौधे में एक गुप्त चीज बांध देना चाहिए। दोस्तों, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देव उठनी एकादशी मनाई जाती है। इस साल 12 नवंबर 2024 को देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन हर्षण योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का एक खास संयोग बन रहा है। इस योग में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से साधक को जो भी मनचाहा फल चाहिए वो मिल जाता है। इस दौरान माता लक्ष्मी की पूजा करना भी बहुत फायदेमंद माना जाता है। दोनों की साथ में पूजा करने से शादीशुदा जीवन में खुशी और समृद्धि आती है। हमारे हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी को बहुत खास माना गया है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने की लंबी योग नींद से जागते हैं। भगवान श्री हरि के जागने के बाद फिर से शादी, सगाई और मुंडन जैसे शुभ काम शुरू होते हैं, मांगलिक काम शुरू हो जाते हैं। इसे देवोत्थान और देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा पूरी विधि से करनी चाहिए, क्योंकि इससे वह खुश होते हैं। चलो अब देव उठनी एकादशी की पूजा विधि के बारे में जानते हैं। देव उठनी एकादशी 2024 में कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ेगी, जो 11 नवंबर को शाम 6:56 से शुरू होगी और अगले दिन 12 नवंबर को दोपहर 4:04 पर खत्म होगी। हमारे हिंदू सनातन में सभी देवी देवताओं की पूजा करने के साथ भोग और कपड़े चढ़ाने की परंपरा है। तुलसी माता को भी मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए उन्हें भी कपड़े अर्पित किए जाते हैं। तुलसी माता के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना फलदायक माना जाता है। हमारे सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल रंग मंगल का प्रतिनिधित्व करता है। शास्त्रों के हिसाब से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता को लाल कपड़े चढ़ाना चाहिए। अगर किसी के कर्मों की वजह से मुंह से अपशब्द भी निकल रहे हों तो ये लाल कपड़े उन्हें रोक लेते हैं। इसके साथ ही धन, संपत्ति और सुख समृद्धि भी मिलती है। तुलसी माता के पौधे में लाल रंग की चुनरी चढ़ाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। हमारे सनातन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लाल रंग मंगल का प्रतीक होता है। अगर किसी के कर्मों के चलते मुंह से बुरा शब्द निकल रहा है तो लाल कपड़े इसे रोक लेते हैं। साथ ही इससे धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि भी मिलती है। एकादशी के दिन पीले कपड़े पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें। इसके बाद पीले कपड़े पहनने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। अगर आपके करियर में भी कोई रुकावट आ रही है तो देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को केसर चढ़ाएं। दूध से अभिषेक करने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं।
अगर किसी इंसान को शादी के मामले में दिक्कत आ रही है तो उसे देव उठनी एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करते वक्त केसर, हल्दी या पीले चंदन से तिलक करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को पीले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शादी के योग जल्दी बनते हैं। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए देव उठनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ पर पानी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद शाम को पेड़ के नीचे दीप जलाना चाहिए। माना जाता है कि इन उपायों से कर्ज से छुटकारा मिलता है। करने से इंसान जल्दी ही कर्ज से छुटकारा पा सकता है। पैसे की कमी नहीं होगी। कार्तिक महीने में तुलसी माता की पूजा करने का खास महत्व है। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता के पौधे में गन्ने का रस मिलाकर चढ़ाएं। इसके बाद देसी घी का दीप जलाकर तुलसी माता की आरती करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि इंसान को कभी भी पैसे की कमी नहीं होती और उसके जीवन से सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जय जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान श्री हरि विष्णु नहीं लिखा है तो जरूर लिख लें। जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं तब उनके शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता से विवाह कराया जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है और ये दिन खास होता है। सिर्फ तुलसी चढ़ाने से भगवान श्री हरि विष्णु खुश होते हैं। इसके पीछे प्रकृति की रक्षा और शादीशुदा जिंदगी की खुशियों का ख्याल होता है। जो लोग ये करते हैं उन्हें शादीशुदा जिंदगी में खुशी मिलती है। देव उठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए? इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सोकर उठते हैं और इसी के साथ सारे शुभ काम शुरू होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी पर दोपहर में नहीं सोना चाहिए। हमारे सनातन धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में लगे रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन किसी इंसान को भूलकर भी चावल नहीं खाना चाहिए और चावल से बने खाने से भी दूर रहना चाहिए। देव उठनी एकादशी के दिन भूलकर भी माता तुलसी के पौधे को मत छूना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम का शादी होती है। तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए और ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि तुलसी माता व्रत रखती हैं और इससे उनका व्रत टूट जाएगा। देव उठनी एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए? इस दिन सुबह उठकर स्नान करें, फिर सूर्य देव को अर्घ देकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे, ये सब चाहते हैं तो इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें और अंत में भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करें। भगवान श्री हरि विष्णु को खुश करने के लिए आपको इस दिन विधि से पूजा करनी चाहिए। इससे आपको जीवन में सफलता मिलेगी। इस दिन दान पुण्य करने से भी फायदा होता है। सौभाग्य पाने के लिए महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं। अगर संभव हो तो व्रत के दिन विष्णु सहस्त्र का पाठ जरूर करें। देव उठनी एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु को सफेद रंग का भोग चढ़ाएं। इस दिन खीर या सफेद मिठाई का भोग लगाने से भगवान बहुत खुश होते हैं। देव उठनी एकादशी पर आप निर्जला व्रत रख सकते हैं, लेकिन अगर आप गृहस्थ हैं तो फलाहारी व्रत इस दिन रखा जा सकता है। ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लें। देव उठनी एकादशी पर तुलसी माता को इस रंग के कपड़े चढ़ाएं। चलिए, भगवान श्री हरि विष्णु के लिए ऐसी गलती भूलकर भी मत करें। आपके भगवान श्री हरि विष्णु को नाराज कर सकती है। इसलिए दोस्तों, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी गलतियां भगवान श्री हरि विष्णु को गुस्सा कर सकती हैं। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, भूल से भी नहीं करें। एक बार में नहीं सोएं। 4 महीने के लंबे समय बाद भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा से बाहर आते हैं। ऐसे में हमें दोपहर में नहीं सोना चाहिए। हरि विष्णु का कीर्तन और भजन करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी खुश होती हैं और धन मिलता है। सोना अशुभ माना जाता है और भगवान का अपमान समझा जाता है। एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक एकादशी को चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव में बदल जाता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल, मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही लहसुन और प्याज से भी बचना चाहिए। किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए।
देव उठनी एकादशी के व्रत के दौरान किसी को भी बुरा बोलना और किसी के लिए बुरा सोचना नहीं चाहिए। मन में बैर मत रखो। इस दिन सिर्फ भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखो, तभी तुम्हारी पूजा का कोई मतलब होगा। भूलकर भी तुलसी माता का पत्ता मत तोड़ना, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री हरिविष्णु को बहुत प्रिय हैं। इस दिन अगर तुम पत्ते तोड़ते हो तो भगवान श्री हरिविष्णु नाराज हो सकते हैं। देव उठनी एकादशी पर ये चीजें दान करना अच्छा होता है। पीले कपड़े, मुरली, धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, उड़द, सिंघाड़ा, शकरकंदी, गन्ना, मौसमी फल, केसर, केला, हल्दी, मोरपंख और शंख आदि दान करते समय ध्यान रखें कि इसका जिक्र किसी तीसरे इंसान से गलती से न करें, क्योंकि दान को जितना हो सके उतना छिपाकर करना चाहिए। इस दिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। दिन में घर की छत पर दीपक रखकर रात में रोशनी करके घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहने देना चाहिए। भक्तों, इस दिन गाय माता को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। आंचल में रोटी रखकर खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे सभी पाप, दुख, दर्द सब खत्म हो जाते हैं और हमें सुख और धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए दोस्तों, आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। ये उपाय सबसे खास और चमत्कारी माना जाता है। भक्तों, अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। जय मां लक्ष्मी।